अभी किसी भी कोचिंग से मिला के इतना कूदने की जरूरत नहीं है, मेंस में लग जाओ। ना दुखी रहो ना बहुत ज्यादा खुश रहो, एकदम न्यूट्रल रह के तैयारी करो मेंस की, अल्टीमेटली जिससे आपको फाइनल पोस्ट मिलनी है। इन सब चक्करों में मत पड़ो कि कितनी क्या कैसा। अभी देख रहे हो, अभी इतना ड्रामा होना बाकी है, बहुत सारे फाइनल आंसर की आने डिलीट होने में काफी सारे ड्रामे हो जाएंगे, और वो ड्रामे खत्म नहीं होंगे, उसके बाद भी कोर्ट में जाएंगे, फिर उसको सही करवाएंगे उसका आंसर। ओ गॉड, ये सब से गुजरना पड़ता है अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हो तो। अब दिख रहा है ना आपको, देखना जब डिलीट होंगे तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी आपको हवा भी नहीं लगेगी कि अरे ये कैसे डिलीट हो गया, ये तो 100% यही था। फिर उसमें कोई भी एकदम अलग सी बात निकल के आएगी कि इसका इस डॉक्यूमेंट में इसके बारे में ना ये लिखा है, भले ही किसी बुक में ना लिखा हो, वो क्वेश्चन डिलीट कर देंगे। दे रहे हैं ऑब्वियसली चित्रकूट वाला। अब आप लोग बहुत सारे लोग, मेरे 81 है, 83 है, ठीक है। ये पता है कैसे रहते हैं 81, 83, 84? इस कोचिंग ने बताया ये आंसर, उसका सही मान लिया। अगर इस कोचिंग से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत है, उसको गलत नहीं मानना है, किसी और से मिला के फिर उसने अगर कुछ बताया तो सही सही सबका मान लेना है, गलत किसी का नहीं मानना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। एक चित्रकूट वाला है, कोई जगतपुरी, ब्रह्मपुरी, रामसिया, तो अलग अलग कोचिंग के आंसर की से सबका ये सही हो रहा है। कई लोगों ने ब्रह्मपुरी लगाया है तो उनका भी सही हो रहा है, कई लोगों ने रामसिया लगाया उनका भी सही हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2023 17 दिसंबर को हो गया है। अब उसके आगे की प्रोसेस चल रही है, जैसा कि हमेशा चलता है कि पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जिनके आंसर गलत दिए होते हैं या फिर उसमें आपत्ति लगाई जाती है, ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद आयोग की फाइनल आयोग की आंसर की आती है, उसके बाद फिर उसमें उसके बाद आपत्ति लगाते हैं, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आती है। फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, कुछ के आंसर बदले जाते हैं, एक की जगह 2 आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी लोड मत लेना, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल इन चक्करों में फंसो ही मत। सीधे मेंस का सिलेबस रखो और मेंस पढ़ डालो एक बार। अप्रैल में फिर से प्री है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, अभी मेंस पढ़ डालना चाहिए चाहे जो हो। अभी अपने आप को मान के कि आप मेंस दे रहे हो, मेंस तैयार कर लोगे तो अपने आप आपका प्री बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इन चक्करों में फंसो ही मत, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अभी जिन क्वेश्चन को मतलब सजेशन सब कोई दे रहा है या तैयारी चल रही है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, रियलिटी में किसी को हवा भी नहीं होती कि कौन से 2 क्वेश्चन उड़ा दिए जाते हैं जिनकी कोई बात ही नहीं करता है कि ये डिलीट हो सकता है। उनको सारे लोग सही मान के चलते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, ये मेरा सही है, इन ठीक है। तो आयोग उन्हीं 2 क्वेश्चन को उड़ा देता है, 3 क्वेश्चन को जो सही रहते हैं और जिनका कुछ वो नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी 4 क्वेश्चन है, हमेशा से ही 100 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं, और ये शगुन है एमपीपीएससी का क्वेश्चन डिलीट होने का। तो सब लोग वाकिफ हैं जो लोग पहले से दे, तो ऐसे क्वेश्चन की हम गिनती थोड़ी कर सकते हैं, काउंट थोड़ी कर सकते हैं कि ये हमारा पक्का है कि इसको मिला के हो गए 80, इसको मिला के हो गए 78। नहीं भैया, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कब उड़ा दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा, या कब उसका आंसर बदल दिया जाए। और ये डीपीएसपी जो, इसने ऑप्शन सारे सही दिए हैं, लेकिन बात यह है ना कि अब क्वेश्चन में दिया है 51 ए पूछ लिया है, और ए में तो आपको पता है 51 के ए में भाग 4, ए में जो है मौलिक कर्तव्य है ना। बट यार उसमें ऑप्शन तो सही दिए थे ना हमको, ये पता चल गया ना कि वो पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन गलत दिया लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया, लेकिन इसको सबने सही मान लिया, तो आंसर तो हमने सही चूज किया ना, और क्वेश्चन का इंटेंशन भी समझ गए। लेकिन ये है कि ये डिलीट होगा,
ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा नहीं है। इसमें भी ये चल रहा है कि कई कोचिंग बी बता रहे हैं सही, कई सी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। इसमें भी एक जीवन का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। तो सारी कोचिंग ने शिक्षा का अधिकार दिया है, बट इसको ही बोल रहा है कि ये डिलीट होगा, हो सकता है ये डिलीट, क्योंकि इसमें जीवन का भी ये ही होगा। इसमें पता है क्या गेम चेंज हो जाता है कि मान लो किसी ने एकदम इजी क्वेश्चन गलत किया। अब अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है और किसी ने उसको पढ़ के बहुत अच्छे से सही किया कि ये तो इजी है, बिल्कुल सावधानी से उस क्वेश्चन को किया और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो जिसने क्वेश्चन गलत किया है उसका तो फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि उसको तो फ्री के नंबर मिल जाएंगे, उसने पहले भी गलत किया था। और जिसने सही किया था डिलीट होगा तो मतलब एक तरीके से जिसने गलत किया है ना किसी क्वेश्चन को और वो डिलीट हुआ तो वो फायदे में आ जाएगा। तो इससे फिर एक पढ़ने वाला बच्चा और एक थोड़ा कम पढ़ने वाला सारे बराबरी में आ जाते हैं। तो और अभी ये चार इन सब चक्करों को छोड़ के मेंस की मस्त तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस निकलेगा तभी आप इंटरव्यू दोगे और फाइनल सिलेक्शन तो मेंस से ही होता है। तो आपको मेंस में लगना चाहिए, ना कि इनमें पढ़ना चाहिए। ये प्रोसेस हमेशा की है, टाइम टेकिंग है और आपको डेली आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखती है। ठीक है, आप पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते हो ये सब कुछ, तो आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए और इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, उसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन डिलीट होने हैं। तो अभी जो 80 वाले हैं 75 में पहुंचोगे, 75 वाले 71 में पहुंचोगे, 71 वाले 67 68 में पहुंचोगे, मतलब सबका ऐसा ही होना है ना। तो अभी अपने आप को यही मान के मत चलो कि इतना ही है। और बहुत सारे लोग, और इस बार का पेपर थोड़ा अजीब आया था। ठीक है, थोड़े अटपटे क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ। तो ये सब भी फैक्टर है, तो बहुत सारे फैक्टर है इस बार। तो ठीक है, क्योंकि यही रूल है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कोई क्वेश्चन डिलीट ना हुआ हो, उसके एक से ज्यादा आंसर ना दिए गए हो। तो ये होना ही है। अभी वो फ्लिपकार्ट वो वाले क्वेश्चन का भी ऐसा कुछ चल रहा है कि दो क्वेश्चन आंसर उसके सही होंगे या फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी तो लाइन लग जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपत्ति लग जाएगी जिसको आपको लगा ही नहीं था कि अच्छा इसमें भी लग गई, ये तो बिल्कुल सही था, इसमें तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, वही क्वेश्चन उड़ उड़ जाएंगे, हटा दिए जाएंगे जो सही होंगे आपके बिल्कुल, और जिनको आप एकदम मान के बैठे हो इनको मिला के मेरे 80 हो गए हैं। ठीक है, मत गिनो उनको 80। अभी कौन सा क्वेश्चन उड़वा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेंस की तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, पॉजिटिव रहो और अपना आगे का देखो, रुको मत किसी भी चीज के लिए, जो होगा देख लेंगे। ठीक है, एक प्री सामने है, आराम से मेंस तैयार रहेगा ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। और हर प्री भी निकलेगा, अगर मेंस तैयार रहेगा तो मेंस में प्री निकल जाता है तो मेंस भी निकल जाएगा। तैयारी कर ऐसे वेट करके बैठोगे ना तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, निगेटिविटी भी आएगी और अच्छा फील नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें अपना एक एक मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है, उसका यूटिलाइज करना है, उसको अच्छे से अपने नोट्स बना लो, सब कुछ कर लो। कि मान लो अगर आपका प्री नहीं भी निकलता है, वैसे तो मैं निकलना चाहिए सबका प्री, नहीं भी निकलता है तो मेंस के नोट्स तैयार हो जाएंगे, एक बार मेंस पूरा पढ़ लोगे और उसके बाद जो अप्रैल में प्री आएगा उसको भी आप अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो बस यही आप लोगों से बोलना था मुझे कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, मेंस पढ़ो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।